Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 6 from exercise 14.3 class 9th. Now the question is, the following table gives the distribution of student of two sections according to the marks obtained by them. Section A and section B. Here is given you marks and frequency. Frequency means number of student. Okay. So represent the marks of the student of both the sections on the same graph by two frequency polygons. You have to make frequency polygon. Okay. From the two polygon, compare the performance of the two section. First we have to make polygon on the graph paper, and then we compare the performance of the two section. Okay. क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होता है बेटा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? डेफिनेटली सी बात है कि आप जो ये आपका क्लास इंटरवल में ये डाटा गिवन है यहाँ पे, ये आपको शो नहीं करना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होना चाहिए? आपके पास मिड वैल्यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए? मिड वैल्यूज़. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? क्लास मार्क निकालेंगे. क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू बोलते हैं. और क्लास मार्क कैसे निकलती है भाई? यहीं पे निकाल देते हैं. इनका यहाँ पे निकाल देंगे. क्लास मार्क क्या होती है? लोअर लिमिट या लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2. दैट मीन्स 0 + 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5. 10 + 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15. And 20 + 30, that is 50, divide by 2, 25. Next one is 30 + 40, that is 70, divide by 2 is 35. Next one is 40 + 50, that is 90, divide by 2 is equal to 45. Same here, 0 + 10, that is 5. 10 + 20 divide by 2, that is 15. 20 + 30 divide by 2 means सेम यहाँ पे आएगा डेटा आपका, क्योंकि जो मार्क्स दिए हैं आपको, क्लास इंटरवल आपको गिवन है तो सेम ही दिया है, तो आपकी मिड वैल्यू भी सेम रहेगी. ओके. सो यहाँ पे हम ग्राफ के ऊपर अब अपने क्लास इंटरवल को ना शो करके किसको शो करेंगे? मिड वैल्यूज़ को, क्लास मार्क को. इसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क. ठीक है. तो हम अब बनाएंगे ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करना है बेटा. एक्स एक्सिस करने जा रहे हैं. दिस वन इज एक्स एक्सिस, x axis, and this one is y axis. ओके. हाँ जी. क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किसे करेंगे? यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे मार्क्स को. ठीक है. एंड यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रीक्वेंसी को, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके. अब यहाँ पे क्या करना है? आप लेट करके चलोगे कि आप 1 यूनिट किसके इक्वल लेट करके चल रहे हो. 1 यूनिट किसके इक्वल लेट करके चलोगे वो आपको यहाँ पे बताना है. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर अपनी मिनिमम वैल्यू देख लीजिए. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. दैट मीन्स हम कहाँ ले सकते हैं? देखो, हमेशा यहाँ पे हमें एक टेबल की फॉर्म लेनी पड़ती है. ठीक है. तो हम यहाँ पे अगर 3 का डिस्टेंस लेते हैं तो 1 2 आ जाएंगे. 0 से 3 के बीच में हम यहाँ पे कर सकते हैं इजली. ठीक है. सो हम क्या लेके चल रहे हैं? लेने को आप 5 यूनिट भी ले सकते हो, यहाँ पे 2 यूनिट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है. मैक्सिमम डाटा आपका यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है. इट मीन्स एटलीस्ट हमें 20 तक डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. जितना ज़्यादा आप कम लोगे उतना ज़्यादा बड़ा ग्राफ आपको चाहिएगा. ठीक है. तो आप अपने अकॉर्डिंग
जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो टेबल आपके पास है उसके ही अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर लेके बनाओगे, ठीक है। तो डाटा इस तरह से रखना कि आपका स्मॉल पेपर पे इजीली आ जाए। तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लेके चल रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 3 लेके चल रही हूँ तो 3, देन 6, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी हमने मिड वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करी थी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू 0 की होती है, ओरिजिन होता है 0 0, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट वन इज, अगर आप चाहें, देखो मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करती, मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चल रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो डिस्टेंस इस वे में ले सकते हो 10, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़्यादा पास हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी करके ले चलना चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप डाटा को इस तरह का डिफरेंस ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इतने डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इसी वे में शो करूँगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ जी, तो सेक्शन ए की बात करेंगे भाई। सेक्शन पहले हम किसकी बात करेंगे, सेक्शन ए की। तो कितना दिया है आपको, वैल्यू कितनी है बेटा। और एक बात और याद रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका स्टार्ट होता है वो आपका मीन्स कुछ बच्चे हैं यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसी जैसे 3 है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से नहीं, आपको ओरिजिन के आपको लेफ्ट में लेके जाना पड़ता है उसको, ठीक है। जितना यहाँ पे है तो यहाँ पे -5 लिख लीजिए, -5, तो आपको अपना डाटा यहाँ तक काउंट करना है, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या पॉइंट है आपका, अगर मैं सेक्शन ए की बात करती हूँ तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 3। अलग अलग पेन से करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। 3 हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई 9, कितना है बेटा 9, तो 9 कहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 17, 17 यहाँ पे 15, डिफरेंस कितना है इनके बीच में लाइन का, देखो 15, 16, 17, तो 17 कहाँ हो जाएगा बेटा 18 से 3 लाइन नीचे, मीन्स 25 के कहाँ पे 3 लाइन बिलो, 1 2 3, मीन्स यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई आपका, दैट इज 12, 12 यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज 9, अगेन 9, हियर इज 9। सो हमें क्या करना है, अपने डेटो को मिला देना है, और कहाँ पे जाना है आपको, इस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, सो यहाँ पे आप मिलाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, और कहाँ तक जाना है आपको, 45 था, 40 + 50 दैट इज़ 45, और आपको कहाँ तक लेके जाना है अपने डेटे को, नेगेटिव में 5 गए हो तो आपको पॉजिटिव में भी जाना है, दैट मीन्स 55 से। अब आपका जो डेटा होगा उसको यहाँ पे मिला देना है आपको। ओके,
आपका डेटा बेस से ही एक्स एक्सिस से स्टार्ट होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे ही एंड आपको करना है। ये नहीं कि आपका डाटा यहाँ तक है तो आपने यहीं पे इसको छोड़ दिया, नहीं, आपको अपने डाटे को इस तरह से लेके जाना है कि यहाँ से आप एक्स एक्सिस से स्टार्ट ही करना है और एक्स एक्सिस पे ही एंड करना है, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट पेन की बात करी। अब बात करें हम सेकेंड की, तो क्या करेंगे, सेकेंड में क्या है बेटा आपका 5 पे कितना था आपका 5 ही है, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा हमारा, ये तो सेक्शन बी है, आप विद द हेल्प ऑफ सिर्फ मैं इतना ही लिखूंगी बी, ठीक है, इसी से समझ जाओगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका 5, कितना है 5, तो कहाँ पे रहेगा आपका, अगेन 3 लाइन बिलो 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट वन क्या है आपका 19, दैट मीन्स 3 लाइन्स, नेक्स्ट लाइन में 3 लाइन अबोव, एंड नेक्स्ट वन इज 15, that is 15 on next line is here is 15 and next one is 10, 35, 10 कहाँ पे, here is 9 and 10 means 3 lines above, here is 10, next one is 45, at 45 1, 3 line below x above x axis 1 2 3, here is 1, okay. So again start from x axis and join all the points हाँ जी, इस तरह से हमारा ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी हो गया है। मैंने अलग अलग कलर से आपको करके बताया है, आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। देखो अब ये दो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब यहाँ से आपको देख के क्या पता चल रहा है, ये हमारा कौन सा था, सॉरी ये हमारा ए था, फर्स्ट वन क्या था भाई ए था, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है बी। तो यहीं से पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट या गुड मार्क्स की अगर बात करते हैं तो कौन से सेक्शन के हैं, बी के, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या है, हाई है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बी सेक्शन का है, इसी वजह से जो अच्छे मार्क्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू सेक्शन, तो किसका गुड स्कोर रहा, सेक्शन बी का। इसी वे में क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है।